मॉनिटरिंग। बेसिकली आज का जो लेक्चर है, बेसिकली आज हम डिफाइन करेंगे बेसिकली क्राइटेरियन वैलिडिटी। पाकिस्तान में स्पेशली एशिया के अंदर बहुत कम स्केल बने हुए हैं जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में भी बेसिकली अभी तक ऐसा कोई टेस्ट नहीं जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट हो और वो सक्सेसफुल हो, ठीक है। तो क्राइटेरियन और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जैसा कि आपको पता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें आप डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं नॉर्मल एंड अबनॉर्मल पॉपुलेशन में, नॉलेजेबल एंड नॉन नॉलेजेबल, एक्सपर्ट एंड नॉन एक्सपर्ट, ठीक है। ऐसे स्केल हमेशा याद रखें। SPM आप लोगों ने इंटेलिजेंस का स्केल सुना होगा, वो इंटेलिजेंस को मेयर करता है, ठीक है। स्पेशली डायग्नोस्टिक स्केल, जितने भी डायग्नोस्टिक स्केल आपने बनाना, अगर आप में से कोई भी एशियन या पाकिस्तानी कोई भी बनाना चाहता है तो बेसिकली वो डायग्नोस्टिक स्केल बनाना चाहता है। तो डायग्नोस्टिक, परफॉर्मेंस बेस, ये जितने टेस्ट आप लोगों के होंगे ये सारे के सारे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होंगे, क्योंकि इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं नॉर्मल को नॉर्मल से, इंटेलिजेंट को बेसिकली डल के साथ। इस तरह का कोई स्केल भी जिसमें आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना हो और कट ऑफ स्कोर बनाना हो जिसकी बेस के ऊपर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं नॉर्मल और नॉर्मल में, ये कहलाता है बेसिकली क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नॉन रेफरेंस टेस्ट बेसिकली सिंपल टेस्ट होते हैं, जनरल ओपिनियन होते हैं। जैसे कि पर्सनैलिटी का टेस्ट है बिग 5, उसमें जनरल ओपिनियन है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसमें कट ऑफ स्कोर नहीं होता कि एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा है, एक्सट्रोवर्ट भी आप में ज़्यादा हो सकता है, इंट्रोवर्ट भी हो सकता है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि कोई अब नॉर्मल है या नॉर्मल है। जनरल ओपिनियन होते हैं। कैपिटल टॉक शो का जो स्केल है, कैपिटल टॉक शो के बारे में आपके ओपिनियन क्या ओपिनियन है, उसमें कोई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं जिसकी बेस के ऊपर आप डिफ्रेंशिएट कर सके कोई अब नॉर्मल है या नॉर्मल है या कोई एक्सपर्ट है, या अब उसको भी बनाया जा सकता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट अगर उसमें थ्योरी की बेस के ऊपर उसकी एक्सपर्टीज को डिफाइन कर दिया जाए और नॉन एक्सपर्टीज को डिफाइन कर दिया जाए। हमेशा आइटम बेसिकली क्लिनिकल पॉपुलेशन के ऊपर बनते हैं। साइकोलॉजी में है, साइकोलॉजिकल जितने भी स्केल है, जैसे डिप्रेशन का स्केल है, जिसने भी डिप्रेशन का स्केल बनाना है उसे थ्योरी चाहिए होगी। थ्योरी के लिए क्लिनिकल की थ्योरी है, सिंपल थ्योरी है। क्लिनिकल की थ्योरी है, उसमें दो पॉपुलेशन चाहिए होगी आपको, एक वो लोग डिप्रेशन के जिनको डिप्रेशन है, एक वो लोग जिनको डिप्रेशन, दो पॉपुलेशन चाहिए होती है। इसमें दो ही पॉपुलेशन, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। क्लियर? ऐसा स्केल जो डिफ्रेंशिएट करे नॉर्मल अब नॉर्मल में, ठीक है, एक्सपर्ट में, नॉन एक्सपर्ट में, नॉलेजेबल पर्सन में, नॉन नॉलेजेबल पर्सन में। जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है, परफॉर्मेंस बेस्ड, एप्टीट्यूड टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये सारे के सारे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। नॉन रेफरेंस सिंपल जनरल ओपिनियन होते हैं, पर्सनैलिटी के बारे में भी हो सकते हैं आपके। तो आज दोनों एक ही स्केल नॉन रेफरेंस भी हो सकता है, एक ही स्केल क्राइटेरियन रेफरेंस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल BDI है या SPM है। SPM पहले क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, वो डिफ्रेंशिएट करता है डल में और इंटेलिजेंट बंदों में, ठीक है। फिर उसके लेवल हैं डिफरेंट, इंटेलिजेंट, एवरेज, ठीक है। फिर उसके बाद उसके नॉर्म भी बने हुए हैं जेंडर वाइज। मेल के लिए IQ का लेवल डिफरेंट है, मेल के लिए डिफरेंट, ऐसे ना फीमेल मेल के लिए। फिर एज वाइज, ये जो एज वाइज, जेंडर वाइज ये नॉर्म सेट करना होता है। कल्चर वाइज USA एंड पाकिस्तान वाइज ऐसे नॉर्म्स में सेट होते हैं ना ये नॉर्म्स। एक ही स्केल नॉर्म्स बेस भी हो सकता है, एक ही स्केल क्राइटेरियन भी हो सकता है, दोनों डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो सक्सेसफुल स्केल माने जाते हैं दुनिया के अंदर होते हैं बेसिकली क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ये डायग्नोस्टिक स्केल होते हैं, बहुत कम लोग करते हैं इसके ऊपर काम, ठीक है। UK में सारा काम इन्हीं के ऊपर होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के ऊपर। इनकी आगे टाइप्स हैं वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम यहाँ ऐसा स्केल जिसमें क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट हो उसको स्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, आप लोगों को पता है स्केल का स्ट्रक्चर वो आप ऑलरेडी बना चुके हैं EFA और CFA के थ्रू, ठीक है। EFA आपको पता जब नया स्केल बनाना है उसका स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो ओवरऑल है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इंटेलिजेंस का स्केल आपने बनाया है, या फिर डायग्नोस्टिक स्केल में लीजिए परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट है, परफॉर्मेंस बता रहा है आप इंटेलिजेंट है या नहीं है, ठीक है। SPM हो गया, CPM हो गया, व्हाटएवर, स्पीयरमैन का प्रोग्रेसिव मेथड टेस्ट है। और उसके साथ है BDI, BI, MMPI, ये डायग्नोस्टिक स्केल है जो कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं नॉर्मल एंड अब नॉर्मल। ये डायग्नोस्टिक स्केल हैं, ये परफॉर्मेंस बेस हैं। ऐसे ही है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट भी है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपका मैकेनिक देखा जाता है कि कैसे आप रैशनली चीज़ों को एनालाइज करेंगे ना, फिजिक्स के रूल है सारे के सारे, वो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट।
वो भी होगा, वो भी इसी में आ जाएगा। ये जितने भी स्केल हैं इनके लिए आपको ये क्राइटेरियल रेफरेंस टेस्ट है। इनके लिए अगर आप लोगों ने पहले ईएफए रन करना है, ईएफए रन करने के बाद ईएफए देता है फैक्टोरियल वैलिडिटी। क्या देता है? फैक्टोरियल या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। मेन इसको कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट और फैक्टोरियल एक ही नाम है, ठीक है। ये जब ये देता है, इसके बाद जब ये फैक्टोरियल वैलिडिटी एस्टैब्लिश हो जाएगी, स्ट्रक्चर बन जाएगा स्केल का, ठीक है, जिस तरह लास्ट क्लास में स्केल का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया। फिर आप जाएंगे क्राइटेरियल वैलिडिटी में। इसकी दो वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की अगर देखी जाए तो, अगर मैं इसका स्केच बनाऊं तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की दो टाइप है, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। ईएफए के थ्रू डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट एस्टैब्लिश नहीं होती, इसके लिए आपको कोरिलेशन मेथड यूज करना पड़ता है, डिफरेंट स्केल लगा के। वो छोड़ दें। यहाँ क्राइटेरियल वैलिडिटी तीसरा बड़ा। क्राइटेरियल वैलिडिटी में दो टाइप्स होती हैं, कंकरेंट वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। यहाँ मैं जो बात समझाने जा रहा हूँ वो है क्राइटेरियन ओवरऑल वैलिडिटी के बारे में बता रहा हूँ। क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या बता रही होती है? क्राइटेरिया सेट कर रही होती है जिसकी बेस के ऊपर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसमें? नॉर्मल में या अब नॉर्मल में। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ। आज हम जो करने जा रहे हैं, बेसिकली मैंने एक स्केल बनाया है अपनी पीएचडी के अंदर स्टूडेंट में क्रिमिनल ट्रेड्स के लिए। ये स्केल जो है बेसिकली टॉलरेंसी का स्केल है। ये ऐसा स्केल है, इसमें क्रिमिनल ट्रेड्स हैं कुछ ऐसे बच्चे। अगर 5th क्लास में आप लोग, मेरे इसका मेन एम जो है टॉलरेंसी स्केल का, बेसिकली इसका एम ये है कि अगर आप 5th क्लास में बच्चे को एनरोलमेंट के दौरान ये स्केल लगा दें तो वो बच्चे में प्रेफरेंस बता देगा कि क्रिमिनल ट्रेड्स है कि नहीं है, ठीक है, टॉरेंट बिहेवियर है कि नहीं है, स्कूल रिफ्यूजल है कि नहीं है। अगर ऐसा बच्चा शुरू में आइडेंटिफाई हो जाए तो आप इसको 5th क्लास में स्पेशल क्लासेस दे सकते हैं। स्पेशल क्लासेस देंगे तो इसकी टेंडेंसीज को ओवरकम किया जा सकता है। अब मेरा स्केल क्या मेजर कर रहा है? एक डायग्नोस्टिक स्केल है। डायग्नोस्टिक स्केल किस रेफरेंस से है? ये डायग्नोज कर रहा है ऐसे बच्चों को जिनमें क्रिमिनल ट्रेड्स हैं, और जिनमें क्रिमिनल ट्रेड्स हैं उनको मैं देखो आप एक्सपर्ट एंड नॉन एक्सपर्ट, नॉर्मल एंड अब नॉर्मल। यहाँ नॉर्मल क्या ट्रेड्स हैं वो बच्चे ये उनको बताएगा कि जो नॉर्मल है, जिनमें क्रिमिनल ट्रेड्स नहीं है, और उन बच्चों को बताएगा जिनमें ट्रेड्स हैं वो क्या कहलाएंगे? अब नॉर्मल। अब ये फर्स्ट टाइम बना, ईएफए रन हो गया है। ईएफए के बाद इसका कंप्यूट हो गया डाटे का। अब मुझे क्राइटेरियन वैलिडिटी एस्टैब्लिश करनी है। अभी मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल क्राइटेरियन वैलिडिटी की। उसमें इसमें कंकरेंट वैलिडिटी भी है, इसमें प्रेडिक्टिव वैलिडिटी भी है। वो एस्टैब्लिश करने के लिए डिफरेंट एनालिसिस है। क्लियर? आए क्राइटेरियन वैलिडिटी एस्टैब्लिश करते हैं। क्या आपने एक डायग्नोस्टिक स्केल बनाया, क्या उसकी क्राइटेरियन वैलिडिटी है कि नहीं है? क्या वो डिफरेंशिएट कर सकता है दो पॉपुलेशन में से? मैंने दो पॉपुलेशन ली है इसमें। इनमें वो बच्चे लिए जो स्कूल से भाग के पार्कों में बैठे हुए थे, गेम्स पे थे, ठीक है, कैफेज में थे, वीडियो गेम्स में भी थे, ठीक है। वो एक्ट बेसिकली आउट ऑफ द सोर्स, आउट ऑफ द स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर थे, वो बच्चे लिए। दीज आर बेसिकली टॉरेंट बच्चे ना, जिसको बंकर्स कहते हैं हम लोग। और एक वो बच्चे लिए हैं जो कभी स्कूल से भागे नहीं थे, पूरे साल में कोई छुट्टी नहीं की थी उन्होंने, वो नॉर्मल है ना। अब जब मैं स्केल बनाया बेसिकली क्रिमिनल बच्चों का डाटा लेके इनके ऊपर थ्योरी बनाने के बाद, फोकस ग्रुप करने के बाद, इंटरव्यूज करने के बाद, उनके थीमेटिक एनालिसिस किया, थीमेटिक के बाद पूरी थ्योरी डेवलप करने के बाद थीम्स की बेस के ऊपर आइटम बनाए हैं। ये सारे आइटम प्रॉब्लमेटिक आइटम्स हैं, यानी आई मीन टू से क्रिमिनल ट्रेड्स को मेजर कर रहे हैं ना, जो इनमें होते हैं ऐसे बच्चों में। अब उसकी बेस के ऊपर स्केल बना, टोटल हो गया उसका। अब देखते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी, क्या मेरा स्केल डिफरेंशिएट कर सकता है नॉर्मल में एंड अब नॉर्मल। इसके लिए कट ऑफ स्कोर होगा स्केल के अंदर। फॉर एग्जांपल मेरा स्केल है, मैं कहता हूँ 95 आइटम का, 95 आइटम्स है और इसके ऑप्शन कितने हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा? मल्टीप्लाई करें जल्दी से, जल्दी मल्टीप्लाई करें। 95 को मल्टीप्लाई बाय 5 2 475 व्हाटएवर, ठीक है। ये इसका टोटल है। अब ये टोटल जो है मैक्सिमम को इसमें कितना स्कोर ले सकता है एक बच्चा? 470 और मिनिमम कितना ले सकता है? 1 है ना, 1 से लेके ये ऑप्शंस हैं, 1 से 5 है। मिनिमम स्कोर कितना ले सकता है? 95 और मैक्सिमम जो इसके करीब जाता जाएगा ज्यादा स्कोर लेगा। स्केल के ऊपर मैंने ज्यूम किया था वो क्या होगा? अब नॉर्मल मीनिंग से टॉरेंट होगा, क्रिमिनल्स होगा। जो जितना कम स्कोर लेगा इसके ऊपर
वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये मेरे स्केल की सेटिंग ऐसे थी सारी की सारी। अब मुझे वो कट ऑफ स्कोर बताना है, मुझे वो कट ऑफ स्कोर ढूंढना है जिसकी बेस के ऊपर, देखो इसका मिनिमम स्कोर कितना है 95, मैक्सिमम स्कोर कितना ले सकता है। अब इसके अंदर से कट ऑफ स्कोर कौन सा ऐसा स्कोर है कि जिसकी बेस के ऊपर ये मुझे बता सके इतने स्कोर से ऊपर जो है नॉर्मल है, इतने स्कोर्स के नीचे वाले जो है नॉर्मल है। ऐसा ही है ना, मुझे तो ये पता है मिनिमम एंड, और जो पाकिस्तान में रूल्स किया जाता है जो कि ओल्ड रूल्स है, इसको 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो जो स्कोर आएगा वो हाफ होता है, सेंटर लेते हैं हम लोग। मगर साइकोलॉजी में या डायग्नोस्टिक स्केल्स में सेंटर नहीं लिया जाता कि सेंटर ले लें, मिनिमम इससे जो नीचे होंगे वो नॉर्मल और जो ऊपर होंगे वो नॉर्मल। यहाँ ट्रेड्स की बात है, ट्रेड्स में ऐसा कम स्कोर के ऊपर भी डायग्नोस कर सकता है, ज़्यादा स्कोर में भी कर सकता है। आप इस चीज़ का फैसला कि कट ऑफ स्कोर कैसे डेवलप करते हैं, जब कट ऑफ स्कोर डेवलप करते हैं तो बनती है क्राइटेरियन वैलिडिटी, मिनिमम स्कोर एंड मैक्सिमम हमारे पास है, मुझे पता है। अब मुझे ये नहीं पता वो पॉइंट कौन सा है जहाँ इंसानों से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। एक इंसान को नॉर्मल कहा जाता है, अब नॉर्मल बीडीआई उठा के देखें तो बीडीआई में 0 से 7 स्कोरिंग है, 7 से 9 जिसका स्कोर आता है वो नॉर्मल कहलाता है, 7 से 14 के दरमियान हो तो बेसिकली माइल्ड कहलाता है, 14 से 21 के दरमियान हो तो मॉडरेट कहलाता है डिप्रेशन, और उससे अब हो तो ये किसने सेट किया स्कोर, ये आप नहीं कर सकते। ये इंसानों के माइंड से रिस्पॉन्स लेने के बाद ये एसपीएसएस का ये क्राइटेरियन वैलिडिटी एस्टैब्लिश करती है। अब मैंने इस स्केल को बनाना है, इस स्केल का कट ऑफ स्कोर ढूंढना है। कट ऑफ स्कोर जो होता है वही तो सारा डिफरेंशिएट कर सकता है। आए कट ऑफ स्कोर कैसे डेवलप करते हैं, सिंपल एनालाइज में जाएं, एनालाइज के अंदर लास्ट में है आरओसी कर्व। आरओसी कर्व को मैंने क्लिक किया, आरओसी कर्व में देखें यहां 2 ऑप्शन है, स्टेट वेरिएबल एंड टेस्टेबल वेरिएबल। टेस्टेबल वेरिएबल कौन सा है, ईएफए बनने के बाद कंप्यूट, जो स्केल का कंप्यूट है। अब उसके सब स्केल भी होंगे, अगर आपको लगता है सब स्केल के ऊपर भी कट ऑफ स्कोर बनाना तो आप सब स्केल के ऊपर डिफरेंट बनेगा, ओवरऑल के ऊपर डिफरेंट बनेगा। याद रखिएगा मैं अभी सिर्फ ओवरऑल के ऊपर बना रहा हूँ। ओवरऑल यहाँ जो मैं कंप्यूट किया हुआ वेरिएबल्स का ईएफए के बाद, आइटम निकालने के बाद वो यहाँ इंटर करूंगा टेस्ट वेरिएबल्स में। स्टेट वेरिएबल कौन सा है, कैटेगोरिकल वेरिएबल, जो मेरी 2 टाइप्स हैं स्टूडेंट की, ये 2 या 3 व्हाटएवर जितनी भी हो वो टाइप्स हैं, टॉरेंट एंड पंक्चुअल। क्लियर आ जाए इसके लिए सिंपल आरओसी कर्व। ये पहला मेरा वेरिएबल है स्टूडेंट, ये वो वेरिएबल है, इसमें 2 कैटेगरीज हैं, इसमें 2 कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल टॉरेंट एंड पंक्चुअल, 2 ही बच्चे हैं ना। टॉरेंट वो बच्चे हैं जो क्रिमिनल्स हैं, ये सब पहले ट्रेड्स के साथ है, और पंक्चुअल कौन सा है, जिसने कभी छुट्टी की ही नहीं, रेगुलर स्टूडेंट है ना। तो यहाँ क्राइटेरिया, और तीसरा यहाँ क्या होगा, यहाँ टोटल आएगा जो मैंने किया हुआ। टोटल किसका, ये टोटल है ईएफए की मदद से स्केल बनने के बाद ये टोटल है। क्लियर, यहाँ मैंने टोटल पुट कर दिया और यहाँ मैंने स्टेट वेरिएबल। आप ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन में कोई चीज आपने नहीं छेड़नी, अभी कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं कर रहे हम लोग, हम सिंपल करेंगे ये नीचे वाली लाइन। वैल्यू ऑफ द स्टेट वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द स्टेट वेरिएबल का मतलब है जो आपका नॉर्मल सैंपल है उसका आपने कोड रखा था। जैसे मैंने नॉर्मल सैंपल को टॉरेंट दिया था 1, पंक्चुअल को दिया था 2। आपने यहाँ वो वेरिएबल का कोड देना है जिस वेरिएबल का कंपैरिजन कर रहे हैं नॉर्मल के साथ। यहाँ नॉर्मल का कंपैरिजन भी कर सकते हैं, दोनों को करके देखेंगे हम लोग। यहाँ वो वेरिएबल स्टेट वेरिएबल देना है जो नॉर्मल सैंपल, जैसे डिप्रेशन, नॉन डिप्रेशन, डिप्रेशन का कोड देना है। जैसे मेरे टॉरेंट बच्चे हैं तो मेरा 1 टॉरेंट के लिए है एसपीएसएस पे, और पंक्चुअल के लिए क्या है 2। तो मैं यहाँ कौन सा दूंगा, वो वेरिएबल जो प्रॉब्लमेटिक सैंपल है। याद रखिएगा प्रॉब्लमेटिक सैंपल, यहाँ मैं देता हूँ 1, मैंने कोड दिया हुआ एसपीएसएस के ऊपर। ये क्या है, आरओसी कर्व बनाए, एक एनालिसिस के नीचे है विद डायग्नोस्टिक, ये डायगोनल रेफरेंस लाइन है, इसको क्लिक कर दें, स्टैंडर्ड एरर, कॉन्फिडेंस इंटरवल, चारों ऑप्शन को क्लिक कर दें। अभी मैं बताता हूँ ये ऑप्शन के ऊपर ओके करें। दिस इज द क्राइटेरियन वैलिडिटी, ये बता रहा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आज से पहले थोड़ा सा कोरोना आया था, इससे पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा आप लोगों को क्यों इंपॉर्टेंट है। थोड़ा दिन पहले कोरोना आया था, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिकेशन पढ़ी है। क्राइटेरियन वैलिडिटी को स्टैब्लिश करने के लिए आपको सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए।
कुछ अर्सा पहले कोरोना आया था शुरू में, 2 साल पहले इमेजिन करें, किट्स आई थी चाइनीज़ की बन के, जर्मन की बन के ना, तो किट्स जो चाइना से आई थी पाकिस्तान के अंदर, वो कहा जाता था कि यार ये सही डायग्नोज नहीं कर रही, जिनको कोरोना है उनको भी पॉजिटिव कर रही है, जिनको कोरोना नहीं है उनको भी पॉजिटिव कर रही है। जब इस तरह का इशू हो कि आपका इंस्ट्रूमेंट, चाहे मेडिकल का इंस्ट्रूमेंट हो चाहे साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, अगर वो डिफ्रेंशिएट ना कर सके नॉर्मल और अबनॉर्मल में, इसका मतलब है उसकी वैलिडिटी कौन सी क्वेश्चनेबल है? क्राइटेरियन वैलिडिटी। अब क्राइटेरियन वैलिडिटी किससे बनती है? एक होता है स्पेसिफिसिटी, एक होती है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा, मेडिकल का कॉन्सेप्ट है। स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी देख लीजिएगा, ये बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट है, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी ये होती है कि आपका स्केल उन लोगों को डायग्नोज करे जिनमें डिजीज है रियल में, आपका स्केल उन लोगों को डायग्नोज करे जिनमें रियल में डायग्नोज यानी डिजीज है। जैसा कोरोना आया था, जिन लोगों में कोरोना था, किट जो आई थी कोरोना की, जो इंस्ट्रूमेंट था, उसको ये बताना चाहिए इसमें कोरोना है। जिनमें था उनको बताना चाहिए था कोरोना है, जिनमें नहीं था उनको बताना चाहिए था इनमें। जब आपका स्केल ये बताए, जिनको दोनों सैंपल लेने हैं, एक वो सैंपल लेना है जिनमें कोरोना है, एक जिनमें कोरोना नहीं, ऐसे ही था ना। अब आपका स्केल कोरोना वालों को कहे कि इनमें कोरोना है, तो इसका मतलब किट गलत नहीं, सही है। जिनको कोरोना है उनको कहे कि इनमें डिजीज है, इनमें कोरोना है, और जिनमें कोरोना नहीं था उनको कहे कि नेगेटिव है, इनमें कोरोना। अगर ऐसा हो तो इसका मतलब है कि आपका इंस्ट्रूमेंट सही बना हुआ है। स्पेसिफिसिटी क्या होती है? अगर अगर आपका स्केल उन्हीं लोगों को डायग्नोज करे जिनको वाकई ही कोरोना था, उनको डायग्नोज करे, इसे स्पेसिफिसिटी कहते हैं, और सेंसिटिविटी कहते हैं बेसिकली। और स्पेसिफिसिटी क्या होती है? जिनमें डिजीज नहीं थी, नॉर्मल लोग थे, उनको कोरोना की किट ये कहे कि ये नॉर्मल सैंपल है, ठीक है। जिस तरह मेरा स्केल है, अब इसमें 2 तरह के सैंपल्स हैं, एक क्रिमिनल है, वो स्टूडेंट जो स्कूल से भागे, एक नॉर्मल है। अब मेरा स्केल उनके ऊपर अप्लाई करे तो वो क्या कहे? जो नॉर्मल है उनको कहे नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल को नॉर्मल कहेगा, जिनको डिजीज नहीं है उनको कहे डिजीज नहीं, तो ये क्या बना? स्पेसिफिसिटी। और सेंसिटिविटी क्या होती है? जिनमें डिजीज है उनको करेक्टली आइडेंटिफाई करे कि इनमें डिजीज है। दिस इज द सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। जिस स्केल की सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी अच्छी होती है, ये हमेशा 0 और 1 के दरमियान होती है। जिस स्केल की सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी सही होती है, वो स्केल क्राइटेरिया वैलिड होता है। अब जब कोरोना शुरू में आया था तो स्केल वैलिड नहीं थे, किट्स वैलिड, क्योंकि चाइना की किट में आ रहा था, चाइना की किट्स जिनको नहीं था उनको भी डायग्नोज कर रही थी, ये गलत था ना, जबकि जर्मन की किट सही कर रही थी, क्योंकि शुरू में जब बनता है तो वैलिडिटी के ऊपर इश्यूज होते हैं। इसी तरह साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपका एक अच्छा स्केल सेंसिटिव भी होना चाहिए, एक अच्छा स्केल स्पेसिफिक भी होना चाहिए, ठीक है। सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिकेशन। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट सुन ले क्या है। अगर किसी को डिजीज हो तो उसको क्या कहते हैं, और नेगेटिव का क्या मतलब है? जिनको डिजीज ना हो। ये मेडिकल की टर्म्स हैं, जब आपकी रिपोर्ट्स आती है उसमें कहा जाता है मेडिकल की टर्म्स में, जो भी कोरोना की रिपोर्ट्स, अगर पॉजिटिव लिखा हो तो उसका मतलब क्या है? इसको कोरोना है। नेगेटिव हो तो कोरोना नहीं है। हम इसके कॉन्सेप्ट के यही से लेते हैं। अब ये 2 तरह का कॉन्सेप्ट है। ये वो बंदे थे 342 टोरेंट बच्चे थे मेरे, जिनको कोरोना यानी कि जो क्रिमिनल थे। पॉजिटिव का मतलब क्या है? इस किट ने बताया है कि 900 समथिंग का सैंपल था, जिनमें से ये लोग जो है 342 जो है पॉजिटिव है, और नेगेटिव कितने हैं? 618। ये 900 समथिंग के सैंपल था, जिसमें 300 जो थे, 350 जो थे बेसिकली पॉजिटिव थे और 300 नेगेटिव थे। अब कैसे पता चलेगा ये पॉजिटिव कौन से थे, नेगेटिव कौन से थे? अरे ये कर्व बनी है, ये याद करिए, ये कर्व अगर आपको समझ आ गई तो सारा का सारा सैंपल है। मैंने क्या कहा था? 1 को मैंने रेफरेंस बनाया था, याद है आप लोगों को? नीचे 1 में क्या था? क्रिमिनल। ये एक लाइन है, ये वाली, इसे रेफरेंस लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके ऊपर जो है जाना, इसका मतलब है कि वो चीज स्पेशल में फैल रही है ना, और नीचे जो है इसका मतलब कम हो रही है, 50% है। 50% का मतलब क्या है? ये 50% ऊपर है, 50% क्या? डायग्नोज। क्या डायग्नोज है? ये वो सैंपल है, ये वाला, ये नॉर्मल सैंपल है, एक लाइन लगी हुई है,
इसमें वो बंदे हैं जो क्रिमिनल्स हैं। ये मैंने कहा था रेफरेंस 1 मुझे क्रिमिनल बताए कि मेरा स्केल कितना डायग्नोज कर रहा है। क्रिमिनल वो कह रहा है इस लाइन से ऊपर जा रही है ये लाइन, ये क्रिमिनल्स की लाइन है, लोगों का रिस्पॉन्स है इस लाइन में। किनके जो क्रिमिनल बच्चे हैं वो इस लाइन से ऊपर जा रहे हैं। अगर इस लाइन के नीचे होते तो वो नॉर्मल कहलाते, ऊपर है तो इस लाइन से इसका मतलब है समथिंग रॉन्ग, वो अब नॉर्मल बच्चे हैं। अभी जरा नॉर्मल का देखूंगा, अभी नॉर्मल का दिखाऊंगा, यही लाइन नीचे जाएगी। इस रेफरेंस लाइन के ग्रीन कलर की लाइन है ना, इस लाइन के नीचे नॉर्मल। अगर मैं 1 की जगह 2 कर देता तो क्या आता, ये लाइन नीचे होती, वो पंक्चुअल को बताता है। ऐसे ही है ना। तो मुझे क्या चाहिए था, अब नॉर्मल का कट ऑफ स्कोर चाहिए ना। तो याद रखिएगा आप इसमें से कट ऑफ स्कोर कैसे देखा जाता है। कट ऑफ स्कोर आइडेंटिफाई करने के लिए ये कर रहे हैं ना, ये जो लाइन है इसको सीधा आपने लाइन में रखना है, जहां ये क्रॉस करे आके सबसे पीक पॉइंट जो है ना, ये लाइनें लगी हुई है इसकी लाइन की, जहां से ये पीक पॉइंट करीब 3 है, यहां से है व्हाटएवर, यहां से है, जहां से पीक के ऊपर ये करीब 3 है पॉइंट, उस पॉइंट से यहां लाइन लगा लें, एक लाइन। क्लियर। अब इसमें ये है सेंसिटिविटी, ये है 0 से 1 है, और सेंसिटिव स्पेसिफिसिटी क्या है 0 से अगेन 1 है, दोनों के दरमियान है ना। ये क्या कर रही है, ये बता रही है जिनमें डिजीज है उनको सही तरह से करेक्टली आइडेंटिफाई कर रही है। दोज पीपल हु हैव द डिजीज, इट इज करेक्टली आइडेंटिफाई दोज पीपल हु हैव डिजीज। और ये क्या कर रहा है, इट इज करेक्टली आइडेंटिफाई दोज पीपल हु हैव रियल डिजीज। ये इनको डिजीज नहीं है, इनको डिजीज है। आप देखते हैं ये कहां से 1 और 0, जितनी 1 के करीब जाएगी उतनी बेस्ट होगी। ये सेंसिटिविटी कितनी है इसकी 0.6 है ना, 0.5 तकरीबन 9 आई, इतनी आई ना, व्हाटएवर इतनी होगी दरमियान। अभी देखते हैं इसको। और ये कितनी है सेंसिटिविटी 5 कर लेते हैं। अब सेंसिटिविटी कितनी आई 5। कहा जाता है कि सेंसिटिविटी जो हो स्पेसिफिसिटी ये जितनी 1 के करीब होती है, इसका मतलब ये है 5 स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है ये उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है जिनमें डिजीज नहीं है। कितने परसेंट चांसेस है कि ये करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं उनको कर रही है जिनमें डिजीज नहीं, कितने परसेंट चांसेस है 50%। 5 स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है 50% ये डिटेक्ट कर रही है, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। और स्पेसिफिसिटी 59% उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है जिनमें डिजीज है। आप इसको करेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी सेंसिटिविटी कितनी स्पेसिफिसिटी है, यही से कट ऑफ स्कोर डेवलप होता है। ये कट ऑफ स्कोर डेवलप हो चुका है, ये देखते हैं नंबर्स में देखते हैं इसको कट ऑफ स्कोर को। मगर इसकी सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी क्वेश्चनेबल है, कम है ना। 5 भी अभी देखते हैं इसकी रियल में कम है, 59% है। देखो 59% क्वेश्चनेबल है ना, इवन के 80 के करीब होनी चाहिए। कि डिप्रेशन बीडीआई है तो बीडीआई की 80 के करीब होगी तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, और ये भी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये उन लोगों को निकाल रही है जो नॉर्मल है। इसका मतलब स्केल में समथिंग रॉन्ग। ये एक बार आप ट्राई करते हैं, दूसरी बार ट्राई करते हैं। कट ऑफ स्कोर जो हम बनाने के लिए जा रहे थे सेंसिटिविटी एंड नीचे लाइन पे आए एरिया ऑफ, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें ये है बेसिकली एक वैल्यू होती है एरिया की, ये है AUC। ये एरिया है, कौन सा एरिया है ये वाला एरिया, ये ऊपर वाला एरिया है। अब नॉर्मल लोग है ना यहाँ, ये एरिया इतना सा एरिया कवर कर रहा है, ये इनको डायग्नोज कर रहा है। बाकी एरिया तो खाली पड़ा है ना ऊपर वाला, जितना ये यहाँ करीब जाएगा उतना एरिया ये कवर हो जाएगा। ऐसा ही है ना, तो ये थोड़ा सा कर रहा है इसलिए 50% है। अब ये एरिया जो है ये देखिए कितने परसेंट कर रहा है 0.55, और स्टैंडर्ड एरर कितना है ये याद रखिए, ये मिनिमम कितना होना चाहिए 0.6 होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं एरिया अंडर डायग्नोस्टिक कर्व, एरिया अंडर डायग्नोस्टिक कर्व AUC। ये कौन सा है AUC, एरिया अंडर डायग्नोस्टिक कर्व जो आ रहा है ना ये कितना है 0.55 है। ये देखिए ये कितना होना चाहिए मिनिमम 6 मिनिमम होना चाहिए, और पीस का सिग्निफिकेंट होना चाहिए। क्लियर, पीस का सिग्निफिकेंट होना चाहिए। आगे कट ऑफ स्कोर कैसे देखते हैं, ये है एक कॉलम है नीचे बना हुआ,
कोऑर्डिनेट ब्लॉक आप देखो सेंसिटिविटी स्पेसिफिकेशन मुझे पता चल गई है, मुझे तो कट ऑफ स्कोर चाहिए, ऐसा ही है ना। कट ऑफ स्कोर के लिए अगेन यहां है बना हुआ है कॉलम पॉजिटिव इफ द ग्रेटर देन टू द इक्वल टू, ये कॉलम है, इसके सामने सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दोनों ही हाई होनी चाहिए। अब मेरा सेंसिटिविटी कितनी आई थी मुझे ये बताएं, यहाँ कट ऑफ स्कोर देखें, जहां ये मैच कर रहा था कट ऑफ स्कोर वेट ऊपर आए, कितनी थी सेंसिटिविटी 0.59, एक मिनट 0.59 लेते हैं हम लोग, इसी लाइन में से सेंसिटिविटी लेते हैं, सेंसिटिविटी मेरी कितनी थी 0.59, यहाँ ये है 0.5, इनमें से ले लेते हैं ये मैक्सिमम, और सेंसिटिविटी कितनी थी 0.52, जो मेरा बिट पॉइंट निकला था वो था। क्लियर, ये सेंसिटिविटी है, ये स्पेसिफिसिटी है, और कट ऑफ स्कोर क्या होगा 111.5250, यानी मेरा मिनिमम स्कोर कितना था 95, मैक्सिमम कितना था 475। जो बच्चा इसमें से 111 से ऊपर स्कोर लेगा वो क्या होगा, टॉरेंट कहलाएगा क्रिमिनल ट्रेड्स के साथ। जिसका 1 इससे कम स्कोर होगा वो क्या कहलाएगा, पंक्चुअल कहलाएगा। ये कट ऑफ स्कोर देखें तो इसमें सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी क्वेश्चनेबल है। इसका मतलब मुझे इसको बनाने के लिए बहुत बड़ा, जिस तरह कोरोना किट बनी थी उनमें भी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी उन्होंने एस्टेब्लिश की थी चंद दिनों में, बट कम सैंपल पे की थी, क्वेश्चनेबल थी। अभी भी हम इस पे कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि इसका EU एरिया जो है वो कितना होना चाहिए था 0.6 होना चाहिए था, वो भी कम है 0.55 था। सेंसिटिविटी भी कम है, ये 0.89 होती है, 9 होती है, यानी उसकी रेंज में होती है। आपका कॉन्फिडेंस कितना है 59% आप श्योर है कि आपकी सेंसिटिविटी होगी। ये उन लोगों को डायग्नोज करेगा जिनमें क्रिमिनल ट्रेड है, और उनको ये डायग्नोज करेगा जिनमें ट्रेड नहीं है। कितने परसेंट 52%, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। इसका मतलब है सैंपल कम है हमारे पास क्रिमिनल, हम बड़े सैंपल में जाएंगे तो मे बी ये बढ़ जाए, कुछ आइटम और रिड्यूस होंगे तो ये, और ये कट ऑफ स्कोर कितना है, मे बी ये भी चेंज हो जाए, जैसे हम ऊपर जाएंगे कट ऑफ स्कोर भी ऊपर बढ़ जाए। अब ये कितना सेंसिटिव है, 111 अगर किसी ने स्कोर लिया वो क्या है, वो क्रिमिनल है। ऐसा ही ना टॉरेंट बच्चा है जिसका काम हुआ तो वो बेसिकली, दिस इज बेसिकली क्राइटेरियन वैलिडिटी, जो कट ऑफ स्कोर ढूंढने जा रहे हैं, जिसकी बेस के ऊपर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसमें, नॉर्मल में एंड अबनॉर्मल में। एक्सपर्ट में ये वो कट ऑफ स्कोर है जिसको आप कट ऑफ स्कोर बेस लाइन कहते हैं, और साथ इसमें क्या है स्पेसिफिसिटी एंड, बेसिकली कट ऑफ स्कोर किसके ऊपर बेस कर रहा है, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी में। ऐसा ही है ना, जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी ऊपर होगी ये कट ऑफ स्कोर ऊपर जाता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। ऐसा ही है ना, जितनी कम होगी उतना क्वेश्चनेबल, कम स्कोर है। अब देखें 95 पे किसी एक आइटम के ऊपर आपने 2 को क्लिक कर दिया या 5 को क्लिक कर दिया, बाकियों के ऊपर 1 को भी क्लिक कर दिया, 2-3 के ऊपर, तो आप सीधा डायग्नोज होंगे किसमें, क्रिमिनल ट्रेड्स में। ऐसा ही है ना, तो इसका मतलब है समथिंग रॉन्ग, इसको मॉडिफाई की जरूरत। दिस इज द क्राइटेरिया वैलिडिटी, बेसिकली दिस इज द क्राइटेरिया वैलिडिटी। सबसे मुश्किल जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिश नहीं करते, कोई भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिश नहीं कर पाया इसको, ठीक है, क्योंकि वो क्राइटेरिया बनाते ही नहीं है। स्केल क्राइटेरिया बनाते हैं तो इतना सक्सेसफुल नहीं होता कि वो ट्रेड्स को कैप्चर कर सके। सदीकी शाह सदीकी का डिप्रेशन का स्केल है पंजाब यूनिवर्सिटी का, PDI का मुतबादल बनाया था उन्होंने, मगर वो भी क्राइटेरिया वैलिडिटी नहीं है, EFA है। EFA सिर्फ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बताता है, असल वैलिडिटी कौन सी है। अगर आप लोगों ने क्राइटेरिया वैलिडिटी एस्टेब्लिश करनी है, डायग्नोस्टिक स्केल बनाना है, और ऐसा स्केल, कोई ऐसा ट्रेड्स, जैसा कि लास्ट क्लास में मेरे स्टूडेंट ने बनाया था, अभी गैस लाइटिंग का कॉन्सेप्ट बनाया था। गैस लाइटिंग के कॉन्सेप्ट में आप अपने कपल्स के ऊपर बनाया था, उसमें विद इन द पार्टनर आप मैनिपुलेशन देख रहे होते हैं, ठीक है, उसमें कट ऑफ स्कोर था, उसमें क्राइटेरिया था, सब कुछ था। बॉडी सेटिस्फेक्शन का स्केल बनाया मेरे स्टूडेंट ने, उसमें भी कट ऑफ स्कोर। दिस इज द क्राइटेरिया वैलिडिटी। यहाँ हम स्टैब्लिश करते हैं कि क्राइटेरिया वैलिडिटी कैसे स्टैब्लिश करते हैं। क्लियर, ओके।